ब्रिटेन चुनावों में इस बार बड़ा बदलाव हो गया है। 14 साल बाद लेबर पार्टी ने सत्ता में वापसी की है और यहां पर कीर स्टारमर की लेबर पार्टी को बड़ी जीत मिली है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब तक के नतीजे जो आए हैं उसमें लेबर पार्टी 360 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी 80 सीट के आंकड़े तक ही अब तक पहुंच पाई है। हार के बाद ऋषि सुनक ने कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। वहीं ऋषि सुनक ने फोन पर कीर स्टारमर को बधाई भी दी है। हमारे साथ दो हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। सहयोगी हमारे कादम्नी हैं और उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, जैसे कि अनुमान था वैसे ही नतीजे यहां पर आ रहे हैं। अब तक का और कितना आगे नंबर जो है बढ़ने की उम्मीद की जा रही है? जी बिल्कुल, जब तक आप हेडलाइन पढ़ रहे थे तब तक 6 और सीटों का इजाफा हो गया। 366 जो है वो लेबर पार्टी की सीटों की तादाद जो है वो हो गई और 84 सीटों पर कंजर्वेटिव पार्टी है। जैसा कि सर्वे में कहा जा रहा था कि 250 से ज़्यादा सीटें गंवाएंगी कंजर्वेटिव पार्टी, और वही हुआ है। 84 मतलब मुश्किल से वो 100 तक पहुँचेंगी और इसी बात का अनुमान जो है वो लगाया गया था वहाँ पर। और एक बात माननी पड़ेगी कि जो यूके का जो सर्वे है, चुनावी सर्वे, वो काफ़ी सटीक बैठा है वहाँ पर, और तमाम सर्वे तकरीबन इसी तरह के थे जिसमें 400 पार की बात जो है वो लेबर पार्टी के लिए की जा रही थी। तो वो जो हाफ वे का आंकड़ा है वो लेबर पार्टी क्रॉस कर चुकी है और इसके बाद कांग्रेचुलेटरी जो फ़ोन कॉल है वो ऋषि सुनक ने कर दिया। उसके बाद का उन्होंने ऐलान भी किया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को जो बधाई है वो भी दी कि उन्होंने काफ़ी मेहनत से लड़ाई लड़ी। लेकिन सबसे अहम बात है कि जो बयान स्टारमर की तरफ से आया है, उन्होंने कहा है कि हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी, आपने हमारे लिए वोट किया और हम जीत कर आ गए हैं, तो बदलाव का वक्त है और बदलाव जो है वो शुरुआत होगी। इस बात का ऐलान जो है उन्होंने अपनी चुनावी जीत के जो शुरुआती भाषण है उसमें उन्होंने ये कहा है। तो अब नतीजे साफ हैं और ऐतिहासिक एक जीत लेबर पार्टी को 14 साल बाद उसकी सत्ता में वापसी हुई है। बिल्कुल उमा, वो बातचीत भी सुन लेते हैं जो कि ऋषि सुनक ने कीर स्टारमर के साथ की है। बधाई उनको दी है चुनाव जीतने की। You campaigned for it, you fought for it, you voted for it, and now it has arrived. Change begins now. And it feels good, I have to be honest. 4.5 years of work changing the party. This is what it is for. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. To the many good, hard-working Conservative candidates who lost tonight, despite their tireless efforts, their local records of delivery, and their dedication to their communities, I am sorry. तो ऋषि सुनक को आपने सुना। कादम्नी कह रहे हैं देयर इज मच टू लर्न। जाहिर है काफ़ी कुछ है यहाँ पर जिसका आत्ममंथन करने की इनको ज़रूरत है। हारे यहाँ पर 14 साल बाद, लेकिन इतनी बड़ी हार जो कि 1906 के बाद से ये सबसे बुरी स्थिति इनकी पार्टी की यहाँ पर है। क्या इतनी बड़ी वजह रही इसके पीछे? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है ताबिश वो इकोनॉमी रही, और दूसरा एक परसेप्शन का जो बैटल होता है कि ये नेता आपके साथ कितने हैं, वो कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो हार गई। एक तो जिस तरह से ब्रेग्जिट के बाद जो आर्थिक स्थिति थी वो निश्चित तौर पर वो एक एक्सपेक्टेशन भी था कि वो थोड़ी डमाडोल होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ रहने के कारण कई चीज़ें बड़ी सीमलेस थीं, तो आपको वो सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से निगोशिएट करनी पड़ी, तो उसमें एक समस्या हुई। दूसरी तरफ ये भी हुआ कि जो आसानी से लोग जॉब्स अलग अलग यूरोपियन यूनियन के देशों में ले पाते थे वो मुश्किल हो गई। इस तरह की चीज़ें हुई। दूसरा कि एफटीए कई देशों से उनको अलग अलग इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स करने पड़े। भारत के साथ जो है एफटीए अभी तक नहीं हो पाया है काफ़ी कोशिशों के बाद। लेकिन सबसे बड़ा अगर हम देखें जो धक्के लगे वो एक लिज ट्रस के टाइम में, दूसरा बोरिस जॉनसन के टाइम में। लिज ट्रस ने ऐसे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जो कि वहाँ के लोगों के लिए आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन का युद्ध भी जो है उसका भी असर पड़ा, और जो कोविड के दौरान बोरिस जॉनसन ने कई तरह की रोक लगाई, लोगों को घर से निकलने से मना किया, एक लॉकडाउन जैसी स्थिति थी, लेकिन उनके बारे में एक के बाद एक फिर वो सब कुछ सामने आने लगा कि कैसे वो पार्टियां कर रहे थे। लग रहा है बोरिस जॉनसन ने ज्यादा इमेज जो है वो खराब करी पार्टी की। कादम्नी की लगता ये है क्योंकि
चाहे उन्होंने जो भी फैसले लिए हों और उसके बाद आप अगर देखें कि जिस तरह से अभी भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे कि बोरिस जॉनसन की तस्वीरें लगी हुई हैं कि मतलब गुड रिडेंस, अच्छा हुआ ये गए, जबकि बोरिस जॉनसन अभी पीएम नहीं थे, ऋषि सुनक थे। ये भी वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ऋषि सुनक से उनको उतनी समस्या नहीं थी, क्योंकि एक वो छोटा सा जो पीरियड है जहाँ पर बेहतर स्थिति ठीक चुनाव के पहले नजर आई, और ये वजह रही काफ़ी हद तक कि ऋषि सुनक ने अचानक से ये स्नैप इलेक्शंस का ऐलान किया जो कि दिसंबर में होने थे। तो अभी ये चुनाव कराए, लेकिन उनके फायदे का ये नहीं रहा। ये सही बात है कि काफ़ी मुश्किलें आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी बहुत आसानी से इन मुश्किलों को पार पा लेगी। उनके सामने भी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। बिल्कुल उमा, ऋषि सुनक को इतना बैकलॉग मिला था, लगता है कि वो उसके लिए वक्त उनके लिए काफ़ी नहीं था। एक बदलाव के लिए वहाँ पर लोगों ने वोट किया है, और कीर स्टार्मर ये बोल भी रहे थे कि पीपल वोटेड फॉर चेंज। तो ऐसे क्या बड़े बदलाव उन्होंने प्रॉमिस किए लोगों को जिसकी अब उम्मीद की जाए इनसे? जी देखिए, एक तो आर्थिक विषय तो है ही वहाँ पर सबसे बड़ा। दूसरा जो है वो इमिग्रेशन का जो विषय है वो भी बहुत बड़ा है, वो भी मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत टची मामला वहाँ पर है। और ख़ासतौर पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो इशू बहुत बड़ा वहाँ पे रहा। और अगर स्टार्मर की बात करें तो वो न सिर्फ आर्थिक तौर पर बल्कि उन्होंने हाउसिंग के लिए भी अपनी एक पॉलिसी अपने कैंपेन के दौरान बताई। उन्होंने इमिग्रेशन के लिए भी एक कैंपेन चलाया कि अवैध जो इमिग्रेशन है उसको रोका जाएगा। और ब्रेग्जिट जिस वजह से हुआ था, जिन कारणों की वजह से यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन जो है वो निकला था, उसके जो फ़ायदे नहीं मिले पिछले 4 सालों में, उन फ़ायदों को जो लाने की जो बात है, इस तरह के जो वादे हैं वो किए गए हैं स्टार्मर की तरफ से। तो उनके सामने चुनौती बड़ी है, क्योंकि जो यार्डस्टिक है, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे जो समस्या वहाँ प्रिवेल कर रही है, उन सबको बिल्कुल ज़मीनी स्तर से उनको जूझना होगा, और तब जाकर कोई बड़ा बदलाव जो है ला पाएंगे। जो जानकार हैं वहाँ के बताते हैं कि जीत तो उन्होंने बहुत बड़ी हासिल कर ली है, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है, और अब उन पर जो बदलाव का दबाव है वो नज़र आएगा। और जो कि शुरुआती भाषण में उनके नज़र भी है, उन्होंने कहा कि बदलाव का दौर जो है वो शुरू होगा। लेकिन देखना होगा कि क्या आर्थिक पैमाना लेकर वो चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त तो सुनक को नहीं मिला। अक्टूबर तक वो रहते तो 2 साल पूरा करते, और तब ये भी कहा जा रहा था कि अगर अक्टूबर तक 2 साल पूरा करते हैं तो उनको आर्थिक सुधारों का कुछ और मौका मिलेगा। लेकिन शायद सुनक को ये लगा कि और ज़्यादा वक्त लेने से कोई फायदा नहीं है, और इसलिए उन्होंने स्नैप पोल का जो ऐलान है वो कर दिया, और चुनाव के नतीजे अब सामने आ गए हैं। तो जो 14 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी वो तो गई ही कंजर्वेटिव के खिलाफ। और दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से पार्टी के भीतर बदलाव करके, लेबर पार्टी के भीतर बदलाव करके एक आक्रामक नीति बनाकर, एक आक्रामक कैंपेन चलाकर स्टार्मर ने जो है वो जीत हासिल की है। और अब देखना होगा कि उनका शासन जो है वो किस तरह के बदलावों को लेकर आता है, ताकि ब्रिटेन की जो आम जनता है, जो महंगाई से, रहन सहन के बढ़े खर्च से त्रस्त है, उसको क्या राहत मिलती है।